ये डेल 3521 का मदरबोर्ड है जिसका पार्ट नंबर है LA नंबर 9104P। इसमें प्रॉब्लम है कि ऑन करते पे ऑन नहीं होता है, आप देख सकते हैं ऑन कर रहे हैं लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले ये बोर्ड में क्या चीज़ चेक करेंगे और स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करेंगे इसको। तो इसमें सबसे पहले जो मेजर शॉर्टिंग रहता है बोर्ड में वो देख लेते हैं कि कहीं बोर्ड में किसी कॉइल पे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो इसको बीप मोड पे रख के पहले सब कॉइल पे नॉर्मली शॉर्टिंग देख लेते हैं। ये बैटरी का कॉइल है, इधर इधर देखिए कोई बीप नहीं है। ये 5 ओम है, ये भी बराबर है। 5 ओम 5.9 बता रहे हैं, ये भी बराबर है। ये रैम का कॉइल है, बीप नहीं दे रहे, ओवर लिमिट है, ये भी ओके है। 3 वोल्ट का कॉइल है, इस पर भी कोई बीप नहीं आ रहा है। 5 वोल्ट का कॉइल है, इस पर भी कोई बीप नहीं आ रहा है। यूएसबी के पास के जो कैपेसिटर रहते हैं वो चेक करना ज़रूरी रहता है, सस कराते हैं। ये 19 वोल्ट का रजिस्टर है, इस पर भी कोई बीप नहीं है। तो नॉर्मली बोर्ड में ऐसा कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो फिर अभी इसके आगे क्या चीज़ चेक करेंगे। अभी बोर्ड में शॉर्टिंग नहीं है तो जो फर्स्ट स्टेप स्टेप बाय स्टेप पावर सीक्वेंस के हिसाब से जो चेक करते हैं वो होता है आरटीसी का सेक्शन। सबसे पहले अगर बोर्ड में आपको कोई भी चीज़ चेक करना है तो शुरुआत आरटीसी से करिए। जो पॉइंट दिया है इस पे आरटीसी चेक करते हैं। रैम के नीचे यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया है आरटीसी का, इसमें ये वाला पॉइंट है आरटीसी का, इस पे देख सकते हैं 2.9 वोल्ट आ रहा है। मतलब ये जो सप्लाई होती है ये 2.6 से कम नहीं आनी चाहिए। तो ये 2.9 है, मतलब ये बराबर है यहाँ पे। दूसरे एस आरटीसी का होता है, इस पे भी 2.9 आ रहा है, 2.9 आ रहा है, ये भी बराबर है। तो आरटीसी सेक्शन इसका ओके है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या चेक करेंगे, 19 वोल्ट। बोर्ड आरटीसी के बाद जो सबसे पहले आप चेक करेंगे इसके डीसी पे चेक कर लीजिए सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो इस पे देख सकते हैं कि 19 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद ये फर्स्ट मॉसफेट है, ये मॉसफेट PQ100 पे 19 वोल्ट आ रहा है। इसके इस साइड भी 19 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है। साथ ही साथ गेट पे सप्लाई चेक करना ज़रूरी है। आप हैबिट बना लीजिए क्योंकि जब तक गेट की सप्लाई प्रॉपर नहीं रहेगी बोर्ड प्रॉब्लम करेगा। कुछ बोर्ड ऑन भी हो जाएंगे, डिस्प्ले भी आ जाएगा, लेकिन कुछ बोर्ड में गेट के सप्लाई नहीं बनने की वजह से प्रॉब्लम आता है। तो उससे बेहतर है, या चार्जिंग में भी इशू आएगा। अगर गेट की सप्लाई प्रॉपर नहीं बनेगा तो बोर्ड ऑन भी हो जाएगा, डिस्प्ले भी आ जाएगा, तो भी आपका चार्जिंग नहीं होएगा। तो इसके लिए 19 वोल्ट जब भी आप चेक करते हैं 19 वोल्ट चेक करने के बावजूद इसके गेट के सप्लाई चेक करिए। अगर एन चैनल मोसफेट लगा रहेगा तो इस पर हाई वोल्टेज जाएगा, 25 वोल्ट के आसपास आएगा। अगर पी चैनल मोसफेट रहेगा तो सप्लाई 19 से कम आएगा, मतलब 8, 7, 5 जितना भी आए, लेकिन 19 से 6 वोल्ट कम से कम रहेगा। तो इसके लिए आप एक ही बार में 19 जब चेक करते हैं तो उसकी गेट पे भी सप्लाई चेक कर लीजिए। तो इसके गेट पे भी सप्लाई चेक कर लेते, तो ये 19 वोल्ट प्रॉपर है। इस बोर्ड में 19 वोल्ट आ रहे हैं। और फाइनली ये रजिस्टर पे भी आप चेक कर लीजिए। अगर ये दो मॉसफेट के डीसी की सप्लाई फर्स्ट, उसके बाद फर्स्ट मॉसफेट, सेकेंड मॉसफेट और ये रजिस्टर, अगर इतना आप चेक कर लेते हैं तो आपके पूरे बोर्ड में मान के चलिए कि आपका 19 वोल्ट प्रॉपर है। आप देख सकते हैं 19 वोल्ट इस पे आ रहा है। तो अभी अगला स्टेप क्या रहेगा वो देखते हैं। 19 वोल्ट आप चेक कर लिए है तो उसके बाद 3 पाथ चेक करते हैं कि
3-5 बोर्ड में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऑलवेज है तो 3-5 बनना चाहिए। तो इस बोर्ड में 3-5 नहीं बन रहे। ये देखिए PL200 3 वोल्ट का कॉइल है, इस पर कोई भी सप्लाई नहीं बन रहा है। PL201 ये दूसरा जो कॉइल है 5 वोल्ट का कॉइल है, इस पर भी कोई भी सप्लाई नहीं बन रहा है। ये देखिए 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ तक आ रहा है, ये कैपेसिटर पे यहाँ पे देखिए 19 आ रहा है, लेकिन 5 वोल्ट नहीं बन रहा है, 3 वोल्ट नहीं बन रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम तो ये दिख गया कि ये बोर्ड में 3-5 नहीं बन रहा है। सबसे पहले हमने क्या चेक किया, आरटीसी ओके था। सेकेंड नंबर पे 19 वोल्ट चेक किया विथ गेट की सप्लाई के साथ, तो 19 वोल्ट भी प्रॉपर है। उसके बाद जो चेक करते हैं 3-5 चेक करते हैं, क्योंकि जब तक 3-5 नहीं बनेगा बोर्ड ऑन नहीं होएगा। तो इसमें प्रॉब्लम तो हमें मिल गया कम से कम कि इसमें 3-5 नहीं बन रहे। तो अभी 3-5 के लिए ये पावर आईसी रहती है, उसको चेक करेंगे कि पावर आईसी खराब है या कुछ और इशू है। 3-5 अगर नहीं बन रहा है तो सबसे पहले पावर आईसी चेक करेंगे कि इसमें इसका इनपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके बाद ही ये आउट करेगा। कुछ लोग डायरेक्टली आईसी चेंज कर देते हैं 3-5 नहीं बनता है तो, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि आईसी को जब तक इनपुट नहीं मिलेगा वो वर्क नहीं करेगा। और बगैर चेक किए कि इसमें कौन सी सप्लाई बनना चाहिए कौन सी नहीं बनना चाहिए, तो उसके चेक किए बगैर है डायरेक्टली आईसी रिप्लेस कर देना, ये रिपेयरिंग का सही तरीका नहीं है। पहले आईसी को आप प्रॉपर चेक करिए कि इस आईसी में प्रॉब्लम है भी या नहीं है, या अंदाज पे ही ऐसा ही चेंज कर रहे हैं डायरेक्टली। तो इसको सबसे पहले जो ये पावर आईसी है, हमने डायग्राम में देखा RT8205 लगी हुई है, इसमें PU200 इसका पार्ट नंबर है। तो इसमें जो सबसे पहले हमको चेक करना है वो इनपुट चेक करना है। उन इनपुट कितना है, 16 नंबर पिन पे इसमें 19 वोल्ट जाना चाहिए। ये 16 नंबर पिन है, तो इस पे आप देख सकते हैं 19 वोल्ट जा रहा है। दूसरा इसमें क्या चेक करना है, LDO चेक करेंगे। 3 वोल्ट का LDO चेक कर लेते हैं, 8 नंबर पिन पे है ये LDO भी आ रहा है 3 वोल्ट। अभी इसका 5 वोल्ट का LDO चेक कर लेते हैं। देखिए 5 वोल्ट भी बन रहा है पिन नंबर 17 पे। पिन नंबर 17 पे 5 वोल्ट LDO। पिन नंबर 3 पे 2 वोल्ट का LDO चेक करते हैं। तो इस आईसी में LDO बन रहा है। इनपुट वोल्टेज 19 वोल्ट आ रहा है, 3 वोल्ट LDO बन रहा है, 5 वोल्ट LDO बन रहा है, पिन नंबर 3 पे 2 वोल्ट का LDO बन रहा है। तो मतलब LDO आउट कर रहा है, मतलब आईसी वर्क कर रहा है, फिर भी इसमें 3-5 नहीं बन रहा है। तो ये आईसी तो ख़राब नहीं है, क्योंकि आईसी अगर ख़राब होता तो LDO नहीं बनता ज़्यादातर। तो इसमें और क्या चेक करेंगे, LDO के बाद जो चेक करेंगे, 1 नंबर पे चेक करेंगे इंट्रिप 1, इस पे भी 1.34 वोल्ट आ रहा है, ये बराबर है। पिन नंबर 6 पे इंट्रिप 2 चेक करेंगे, ये भी इंट्रिप की सप्लाई आ रहा है। तो मतलब इस ये आईसी तो 100% ओके है, क्योंकि इंट्रिप की अगर सप्लाई बन रहा है, इंट्रिप की अगर सप्लाई बन रहा है तो बोर्ड 3-5 बन जाना चाहिए। 3-5 नहीं बन रहा है, इससे यह है कि ये आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम है। तो 3-5 का जो आउटपुट में चेक करेंगे, तो ये नॉर्मली तो ऐसा शॉर्ट नहीं बता रहे, लेकिन ये यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो ये अंदर से लीक होते हैं। ऊपर से मेटल के है, इसमें कुछ पता नहीं चलता है नॉर्मली। तो ये कैपेसिटर चेंज करके देखते हैं, क्योंकि आउटपुट में दिक्कत लग रहा है। तो ये आउटपुट के फिल्टर कैपेसिटर रहते हैं जो एसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे एक साइड फ्रीक्वेंसी बनता है और एक साइड प्योर डीसी रहता है।
तो ये दोनों जो 3-5 के जस्ट बाजू में कैपेसिटर लगे हुए हैं, सी PC13 और ये PC12, ये दोनों को चेंज करके देखो। ये 330 का 2 कैपेसिटर डाल देते हैं इसके जगह पे। क्लीन कर लेंगे इसको अच्छे से। चेक कर 330 इसमें हमने डाल दिया है दूसरा। अभी चेक करते हैं कि इसमें 3-5 बना है कि नहीं। ये देख सकते हैं इधर 3 वोल्ट बन गया, इधर 5 भी बन गया। अभी बोर्ड ऑन करके देखते हैं। ये देखिए बोर्ड ऑन हो गया, फैन चल रहा है और एम्पियर भी ले रहा है। तो अभी इसको डिस्प्ले लगा के देख लेते हैं। ये देख सकते हैं डिस्प्ले आ गया है इसमें। कैपेसिटर हमने चेंज किया। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये 2 कैपेसिटर, ये 2 कैपेसिटर कॉइल के पास जो दिख रहे, तो ये चेंज करने के बाद बोर्ड में 3-5 बन गया, बोर्ड ऑन भी हो गया और डिस्प्ले आ गया।